दहेज के भूखे भेड़ियों ने किया एक बेटी के परिवार का अपमान। दूल्हा मंडप से इसलिए उठ गया कि उसे दहेज में कार नहीं मिली। लड़की के पिता व अन्य रिश्तेदार गिड़गिड़ाते रहे, पर दूल्हा और दूल्हे के परिवार के लोगों ने एक नहीं सुनी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये घटना कानपुर देहात के एक छोटे से गांव की है, जहां पर उमेश दुबे नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। एक बेटी बड़ी जो होती है उसका नाम पूजा होता है। उमेश दुबे कानपुर में एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, परिवार में बहुत अच्छी खुशहाली होती है, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। बड़ी बेटी जो पूजा है वो ग्रेजुएशन कर लेती है। जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उमेश दुबे बेटी की शादी को लेके काफ़ी चिंतित होते हैं और धीरे धीरे वो लड़का की तलाश करने लगते हैं कि कोई सुंदर सुशील लड़का मिलता है तो हम अपनी लड़की की शादी कर दें। एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें एक लड़का कानपुर में मिल जाता है। सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक होता है। उमेश दुबे को जब ये लड़का बताया जाता है तो उमेश दुबे बोलते हैं सरकारी नौकरी में लड़का है, पैसा ज़्यादा मांगेगा, इतना पैसा हम नहीं लगा पाएंगे। 20 से 25 हज़ार की हम नौकरी करते हैं, जिसमें अपने घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता है। इतने पैसे की व्यवस्था हमसे नहीं होगी, हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। तो जो मीडिएटर होता है वो उसे समझाता है, कोई बात नहीं, जितना भी होगा जैसे भी होगा परिवार बहुत अच्छा है, शादी हो जाएगी, लड़की खुश रहेगी, लड़की भी सुंदर है, लड़का भी सुंदर है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, दोनों की शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उमेश दुबे भी इन बातों को मान लेते हैं और उस लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। दोस्तों शुरुआत में तो वो परिवार दहेज की डिमांड नहीं करता है और शादी तय कर लेते हैं। लड़का लड़की को दिखाया जाता है, लड़का लड़की को देख के खुश हो जाता है, लड़की को पसंद कर लेता है। पूजा भी उस लड़के को देख के राजी हो जाती है। उस लड़के का नाम मनोज होता है। मनोज प्राइमरी में टीचर होता है और लड़की ग्रेजुएट होती है, तैयारी करती है, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। दोनों की शादी पक्की करा दी जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे करके शादी का समय भी नज़दीक आ जाता है। शादी से कुछ समय पहले दोस्तों लड़की के परिवार में एक हादसा हो जाता है। शादी से 15 दिन पहले बहुत अच्छी ज़ोरों शोरों पे शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। 15 दिन पहले लड़की के पिता उमेश दुबे कार्ड बांट रहे होते हैं, रिश्तेदारों में निमंत्रण देने के लिए घर से निकलते हैं। रास्ते में उनको एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयंकर होता है कि उनके सर में बहुत तेज चोट आ जाती है। उनको भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनका ट्रीटमेंट चालू होता है, इलाज कराया जाता है। इलाज के दौरान 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इधर शादी सामने है, बिटिया की शादी करनी है, इधर एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा पैसा उनका वहाँ लग जाता है। लड़की की माँ और लड़की के पिता दोनों शादी को पोस्टपोन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, शादी निमंत्रण लग चुके हैं, शादी तय हो चुकी है, डेट फाइनल हो चुकी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं,
अब शादी को कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो एक काम करते हैं, शादी भी करते हैं, जैसे होगी वैसे मनाते हैं, लड़के वालों से बात करते हैं। तो उस समय पर दोस्तों लड़के वाले मान जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि कुछ सामान जो हमसे बनेगा वो हम अब दे देंगे, बाकी का सामान और जो कैश तय था वो हम बाद में दे देंगे। धीरे धीरे हम देते रहेंगे। इस बात पर लड़के के परिवार के लोग मान जाते हैं। शादी का दिन आ जाता है। शादी में 5 लाख रुपए हाथ पे कैश देने की बात हुई थी, गाड़ी देने की बात हुई थी, और घर का पूरा सामान जो होता है, जो आम शादियों में लड़कियों को दिया जाता है, वो सब कुछ देने की बात हुई थी। इधर शादी का दिन आ जाता है। लड़की के पिता हैं, लड़की के पिता बेड पर होते हैं, उनसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। शादी का दिन आ जाता है, बारात आ जाती है, घर में बड़ी खुशियां होती हैं, साथ में दुख भी होता है कि लड़की के पिताजी खड़े होने की कंडीशन में नहीं हैं। फिर भी धीरे धीरे सारे काम कराए जाते हैं। अब जैसे ही लड़का फेरे के लिए आता है, मंडप सजा हुआ होता है, लड़की बैठी होती है, लड़का भी बैठ जाता है, तभी लड़का कार की डिमांड करने लगता है और 5 लाख रुपए जो कैश देने की बात हुई थी उसकी डिमांड करता है। जब लड़के को समझाया जाता है, उसके घर वालों को समझाया जाता है, लेकिन लड़का नहीं मानता है और मंडप से खड़ा हो जाता है। लड़की के पिताजी और लड़की के अन्य रिश्तेदार भी हाथ जोड़कर उसे विनती करते हैं कि आप ऐसा मत करो, ऐसा ना करो, ऐसे तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी है, लड़की की शादी नहीं हुई तो हमारी बदनामी होगी। आप ऐसा मत करो, जितना भी पैसा और जो गाड़ी है हम आपको धीरे धीरे दे देंगे, अब बच्चों की शादी हो जाने दो। लेकिन लड़की के घर वालों की लाख मिन्नत करने के बावजूद भी लड़का पक्ष नहीं मानता है और वो मंडप से उठ जाता है, बारात वापस ले जाने की धमकियां देता है। ये बात जब पूजा को पता चलती है कि बाहर जो कहासुनी हो रही है वो मेरी शादी को लेकर हो रही है, दहेज को लेकर हो रही है, मेरे पिताजी दहेज नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्योंकि लड़की भी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लड़की बोलती है कि अगर आज ही ये शादी दहेज के बिना नहीं हो पा रही है और ये दहेज के इनके यहाँ दहेज की मान्यता इतनी है तो कल ये मेरा क्या सम्मान करेंगे, ऐसे रिश्ते से तो मैं शादी ना करूं, मेरी शादी ना हो तो ही अच्छा है। वो मंडप से खड़ी हो जाती है और 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन लगा देती है। पुलिस आ जाती है। पुलिस को आने के बाद लड़की अपना सारा पक्ष रख देती है और लड़के वाले अपना पक्ष रखते हैं। जब पुलिस वालों ने आके दोनों की रजाबंदी से शादी करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ। आखिरकार लड़की ने भी मना कर दिया, ऐसे घर में मुझे कोई शादी नहीं करनी, और लड़की शादी से इनकार कर देती है। जब शादी से इनकार कर देती है, बारात लौट जाती है। दोस्तों, जितनी खुशियां थी सब मातम में छा जाती हैं, दुख की घड़ी हो जाती है। लड़की के पिता और माता व अन्य रिश्तेदार रोने लगते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी लड़की की विदाई ना हो, जितने अरमान हों सब चकनाचूर हो जाएं, तो दुख भला किसको नहीं होता। अब जैसे ही बारात चली जाती है, लड़की की शादी नहीं होती है, तो लड़के के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं, लड़के की माँ भी रोने लगती है, यहाँ तक कि लड़की भी बहुत रोती है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। एक दहेज के लिए बेटी का अपमान हुआ है, एक परिवार का, एक उस पिता का अपमान हुआ है जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए पैसा संजो के रखा था, लेकिन किसी हादसे की वजह से वो ये शर्त पूरी नहीं कर पाया। अब जो पूजा होती है
वो शादी करने से इनकार तो कर ही देती है, साथ ही वो शादी ना करने की ठान लेती है। अब मैं किसी दूसरी जगह भी शादी नहीं करूँगी जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाऊँ। अब पूजा दिन रोज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाती है, दोबारा से एक कंपटीशन की तैयारी करती है और अपना खर्चा निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ वो खुद की भी कंपटीशन की तैयारी करती रहती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकलती है और जैसे ही बेसिक शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकलती है, पूजा फॉर्म भर देती है और उसका एग्ज़ाम देती है और पूजा पास हो जाती है। पूजा का सिलेक्शन हो जाता है, पूजा बेसिक शिक्षा अधिकारी बन के निकलती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी होने के बाद पूजा की शादी होती है और एक बहुत अच्छे परिवार में एक अच्छे लड़के के साथ पूजा की शादी संपन्न कराई जाती है। पूजा के सिलेक्शन के बाद में पूजा अपने काम के सिलसिले में दौरे पर निकलती है। एक अधिकारी होने के नाते वो प्राइमरी स्कूल जितने भी होते हैं सारे उसके अंडर में होते हैं और वो उनको निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ती है अपनी टीम के साथ में। जैसे ही पूजा कानपुर शहर में निरीक्षण के लिए निकलती है तो इत्तेफाक से वो एक ऐसे स्कूल में पहुंचती है जहां पर जाके वो स्कूल का निरीक्षण करती है तो पाती है कि वहां के हेडमास्टर ड्यूटी पर हैं ही नहीं। जब हेडमास्टर ड्यूटी पर नहीं मिलते हैं, सहायक अध्यापकों से बात करती है और बोलती है हेडमास्टर कहाँ हैं, तो उनको बुलाया जाता है और उससे पहले वो वहाँ के रजिस्टर वगैरह सारे कुछ चेक करती है। जो कंस्ट्रक्शन का स्कूल में जो काम चल रहा था उसमें भी गड़बड़ी मिलती है, पैसे का गबन मिलता है। अब हेडमास्टर को बुलाने के लिए बोला जाता है, हेडमास्टर को बुलाया जाता है और हेडमास्टर जब सामने आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हेडमास्टर कोई और नहीं था, वही मनोज था जिसने उसे दहेज के लिए ठुकरा दिया था। मनोज पूजा को देखता है, पूजा मनोज को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तुम यहाँ के हेडमास्टर हो, चलो यहाँ का निरीक्षण करवाओ। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गई है, वो उससे मिन्नतें करता है और बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ी नहीं है। जब उसके रजिस्टर पूजा जब उसके रजिस्टर चेक करती है तो रजिस्टरों में काफ़ी खामियां निकलती हैं। तो रजिस्टरों में काफ़ी खामियां निकलने के बाद पूजा उसे धमकाती है। तो जो मनोज होता है वो उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। मनोज कहता है कोई बात नहीं, आप ये पैसे ले लो और इस बात को यहीं रफा दफा कर दो, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे ठेकेदार की गलती है। कभी कहता है ये उसकी गलती है, कभी कहता है ये उसकी गलती है और उसको पैसे देके खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन पूजा भी कम नहीं थी, पूजा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और सबसे बड़ी बात ईमानदार थी। पूजा पैसों को फेंक देती है और उसे बोलती है जैसा तुम पैसों के लोभ में आके तुमने जो मेरे साथ किया था ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मुझे पैसा प्यारा नहीं है, मुझे ईमान प्यारा है। तुम क्या सोचते हो पैसों के लिए मैं अपना ईमान बेच दूँ? और ये कह के और बोलती है, और पूजा बोलती है कि मैं तुम्हें रिश्वत देने के इल्ज़ाम में जेल भेज सकती हूँ। मनोज डर जाता है। पूजा उसको ऑन स्पॉट सस्पेंड कर देती है और रिश्वत देने के इल्ज़ाम का उस पर मुकदमा भी दायर करवाने की धमकी देती है। ऐसा करने के बाद पूजा जब अपने घर आती है, ये सारी बातें अपने पिताजी को बताती है। पिताजी, आज मैं दौरे पर गई और मैं आज वहीं पहुंच गई और मेरी मुलाकात आज मनोज से हुई। दहेज के लोभी को सबक सिखा के आई हूँ। तो ये बात सुनकर पिता भी खुश होने लगते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। शाबाश बेटी, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। दोस्तों, इंसान को पैसे से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। हर इंसान को सामने वाले का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से आप किसी के ईमान को नहीं खरीद सकते। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए
रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।